नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के 30 MCQs। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आपके 30 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे RRB हो या फिर आपकी SSC हो, या आप पुलिस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, या फिर कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री के, तो दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसके आपके 1 से 2 मार्क्स जो हैं वो आपके पक जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो वो उसमें पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और अगर आपने फटाफट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूले दोस्तों। अगर बेल आइकन को दबा दें तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि उसकी आंखें, उसके यादें, उसका गम, उसकी आंखें, उसके आंसू, उसका गम, ना जाने क्यों फिर भी भीग रहे हैं हम, और मिली अकेली तो पूछेंगे उससे ये, क्यों होता है उस कैफे पे आना कम। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है, फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कोक। लोहे के उत्पादन के लिए जो कच्ची वस्तु का उपयोग किया जाता है उसे कोक कहते हैं दोस्तों। कोक यानी कि कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकाला जाता है, उसे हम लोग कोक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण नहीं है, फटाफट बताएंगे क्या एक मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो हम किसी भी चीज़ का मिश्रण नहीं है, जैसा मिलता है हम वैसा का वैसा ग्रेफाइट लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण हृदय उत्प्रेरक यानी कि स्टिमुलेंट कौन है, उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों डाइगोक्सिन जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण हृदय उत्प्रेरक यानी कि स्टिमुलेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित यानी कि कोटेड किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, वो है दोस्तों लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हीरा। जब डायमंड आपका जलता है तो उसके जलने के बाद जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो गैस निकलती है, CO2 निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लार की प्रकृति है, लार की क्या प्रकृति है, उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अम्लीय जो है, लार जो है वो आपका अम्लीय नहीं है बल्कि क्षारीय है, यानी कि जो लार है वो आपका बेस रहता है। क्या रहता है, बेस रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है, फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या है, उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों विटामिन बी। विटामिन बी के नाम से बेरी बेरी नामक जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक अंतर्गत किया जाता है, उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नार्कोटिक्स यानी कि स्वापक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, चलिए दोस्तों फटाफट बताएंगे दोस्तों शुद्ध जल का जो pH मान कितना होता है, उसका होता है 7, 0 से 7 तक और 7 से 14 तक। बहुत बार बता चुका हूं मैं। प्योर वाटर जो मिलेगा अपने को वो आपको 7 पर देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, प्योर वाटर जो है वो आपको 7 पर देखना मिलेगा। इससे पहले जो है वो आपको सब एसिड देखने को मिलेंगे 0 से 7 पे, और 7 से 14 में आपको बेस देखने को मिलेंगे, यानी कि क्षार देखने को मिलेगा 7 से 14 में, और अम्ल देखने को मिलेगा 0 से 7 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यूरिया क्या है, यूरिया है क्या है यूरिया, यूरिया है दोस्तों नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक जो है वो आपको यूरिया है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है, किससे खींचा जा सकता है सरलता से, तांबा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्तर बताएंगे। वो कहलाता है फ्लूइड। फ्लूइड जो है, तरल जो है, वो आपका जिस पात्र में आप रखो वो आपका वैसा का वैसा पात्र का आकार वो ग्रहण कर लेता है। यानी कि इसका सबसे एग्जाम्पल, अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो तो वाटर जो है वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लूइड का, कि आप जिसमें रखोगे। और आइडियल फ्लूइड भी कहते हैं इसको। वाटर क्या कहते हैं? हम इसको आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में लेके चलते हैं। आइडियल तरल जो है वो आपका वाटर कहलाता है। चलिए दोस्तों, पहली बात तो आपको मैं फ्लूइड बताता हूँ। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड जो है आपका कि कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसमें भी लगता है वो आपका फ्लूइड कहलाता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम इसमें वाटर में होता है, इसलिए इसको आइडियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम क्या है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों, क्या है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 जो है ये आपका केमिकल फार्मूला हो गया। NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला हो गया। केमिकल नेम जो है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, और बेकिंग सोडा जो है वो आपका इसका जनरल नेम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। जो मोटर कार है वो आपका पेट्रोल, जो मोटर कारों में जो पेट्रोल का दहन होता है, मतलब पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक केमिकल है, और केमिकल मोटर कारों में जब पेट्रोल जलता है तो वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? वो आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। मोटर कार चालू होती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन का जो की प्रक्रिया है वो मोटर कारों में पेट्रोल का दहन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो क्या होगा? फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या होगा? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कमरा धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि जो आपकी रेफ्रिजरेटर है उसमें जो वो गैस छोड़ता है, वो गैस जो है आपका निकलती है धीरे धीरे, तो वो आपके गैस को गर्म कर देती है, वो CO2 गैस रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पॉलीथीन औद्योगिक उत्पादक निम्नलिखित के बहुलीकरण द्वारा होता है। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्यूज का तार बना होता है, किससे बना होता है फ्यूज का तार? सीसा और टीन से बना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? फटाफट बताएंगे किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और तथा हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम जो है ये दोनों वायु है, इन दोनों वायु का जो मिश्रण है, जब गोताखोर समुद्री में गोता खाते हैं तो ये दोनों गैस का मिश्रण लेके वो चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पॉलीमर क्या है? इनमें से बताएंगे फटाफट। पॉलीमर क्या है? स्टार्च जो है वो एक आपका पॉलीमर है दोस्तों, जो किससे आपका स्टार्च, मतलब हम लोग इसको बोल देंगे जो विनाइल क्लोराइड है, इसका आपका केमिकल नेम अगर आप लोग बोलो तो विनाइल क्लोराइड जो है वो आपका स्टार्च को कहा जाता है। और ये जो है वो आपका PVC से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोरीन से जो है वो आपका विनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों, क्या है? 24 कैरेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? बताएंगे। गोबर गैस का जो मुख्य घटक क्या है? वो मीथेन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रक्रिया मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है मुक्त अवस्था में? सोना। सोना जो है वो आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, क्या है? इनमें से फटाफट बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपका, वो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, यानी कि CCl4 इसका केमिकल फॉर्मूला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है, क्या है? इनमें से बताएंगे फटाफट। मुख्य यौगिक कौन है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है आपका, यानी कि CH3OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल जो है, फर्मेंटेशन जो है, मतलब शर्करा के जो प्रोसेस रहती है आपकी, शर्करा पर फर्मेंटेशन की जब प्रोसेस होती है तो उससे जो बनता है वो बनता है इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं, कौन कम करते हैं? विद्युतीय अवक्षेपण जो है वो आपका कम करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने
में होता है। क्या होता है फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या होता है इसमें से? ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है। शक्कर जब बढ़ जाती है तो जब उनकी यूरिन का टेस्ट किया जाता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है, तो उसमें ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों पोटेशियम पैरामैग्नेट, पोटेशियम पैरामैग्नेट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, आइडियल गैस की ऊर्जा किस पर, एनर्जी जो है किस पर आधारित होती है? उसके तापमान पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तापमान को कितना कम कर देने में से सभी गैस शून्य आयतन भरेंगी? अगला इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री जो सेल्सियस है वो आपका वो तापमान कम कर देने से सभी गैस जो है वो शून्य आयतन भरेंगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, आज के इस केमिस्ट्री विषय का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न है मतलब आप लोगों का प्रश्न है, आप लोगों को इसका जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर बताने हैं। साबुन बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। इसका उत्तर बताएंगे आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है, आप लोग एग्जाम्स को लेकर कितना सीरियस हैं। तो इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का जवाब जो है वो आप लोगों को देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों, मैं विदा हो लेता हूं आप लोगों से। आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले विषय में, कुछ अगले विषय के कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।